हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 और मॉक टेस्ट नंबर 1, 2। आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो उन क्वेश्चंस की। उस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिले तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी क्लास का शेड्यूल क्या है। तो क्लास का शेड्यूल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और जिस टाइम आपको जो वीडियो से क्वेश्चंस या आपको जो भी पढ़ना है उसको पढ़ सकते हैं। तो टाइमिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ आप टेलीग्राम पे फॉलो करिए जो कि UCI डिजिटल के नाम से है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक का जो पेज है वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेविंग्स और काबिल को डाउनलोड करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपको कोर्सेज यहाँ पे परचेज कर ले होंगे, जिसके लिए आप इंडिविजुअल या फिर कंप्लीट पैकेज के साथ करें। ल्यूसेंट पढ़ना है तो ल्यूसेंट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आपको अगर पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस चाहिए, ल्यूसेंट के बुक का सोल्यूशन चाहिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरी बुक मिल जाएगी आपको विद सोल्यूशन। यहाँ पर NDA का भी कोर्स आप कर सकते हैं 6 मंथ और 1 ईयर के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है, आज का पहला क्वेश्चन जो कि है आपका नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है और देखें तो ये एवरेज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज का मतलब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपका एवरेज से सॉल्व हो जाएगा। तो ज़रा देखिए किस तरीके से। अगर आपने पीछे के सारे वीडियोस देखे हैं, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको मुश्किल से मुश्किल 3 से 5 सेकंड का समय लगने वाला है। क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर नज़र आ रहा होगा। तो चला देख लेते हैं। रिविज़न जिन्होंने कर नहीं किया है वो एक बार उनका रिविज़न हो जाएगा। कह रहा है 4 एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 15, the second highest number is। आपको सीधा सीधा बताया गया है कि कोई 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 15 है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो लॉजिकली हम यहाँ पर या तो x + 1 x + 2 इस तरह का मानते हैं, पर यहाँ पे नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या। याद करिए कि आप जब एवरेज पढ़ाया मैंने तो क्लियर किया था कि एवरेज का मतलब ही है कि आपका मिडिल नंबर है वो, ठीक है, बीच की संख्या। लेकिन कब, है ना, हर चीज़ पे कंडीशन होती है भाई। हर चीज़ की अगर आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है, बताई जा रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं कंडीशन है ना। क्योंकि हर ट्रिक ऐसा नहीं है कि वो हर तरीके से आपके हर रूल को फॉलो कर जाए। एक कंडीशन लगा दी गई कि भैया ऐसा है तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। क्या कंडीशन है? जब आपके नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है। कह रहा है 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो इसका मतलब है अगर नंबर लगातार है तो डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा। डिफरेंस इक्वल होगा तभी तो लगातार है वो। कह दे आपसे कि 3 की टेबल है तो ऑब्वियसली 3 को छोड़कर लिखा गया है। कह रहा है 9 की टेबल है तो 9 को छोड़कर लिखा गया है। इवन नंबर है, सम संख्या है, तो भी तो आपके सारे कॉन्जिक्यूटिव ही हुए, क्योंकि इवन नंबर क्या होती है, एक को छोड़कर आती है। कह रहा है ऑड नंबर है तो ऑड नंबर भी क्या होते हैं, एक को छोड़कर चलते हैं। तो ये सब चीजें कंडीशन अगर हैं तो एवरेज जो है वो बीच की संख्या है। तो देखिए यहाँ कंडीशन है 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। 15 अगर बीच की संख्या है तो भैया 15 लिख लो। लेकिन जैसे ही हमने 15 को बीच में लिखा तो जरा ये क्या ये फॉलो किया, क्या ये सम संख्या है? 15 सम संख्या नहीं है। तो आपको ये कैसे समझ में आ गया कि भैया ये वही बीच की संख्या है? कोई बात नहीं, बीच की संख्या अभी भी है, लेकिन 15 उन 4 संख्याओं में से नहीं है। बस ये इतना अलग हुआ है आपका कि वो जो 15 है वो उन 4 संख्याओं का हिस्सा नहीं है। कोई बात नहीं, अगर 15 नहीं है इसका मतलब 2 संख्याएं इसके इस तरफ रही होंगी और 2 संख्याएं इस तरफ रही होंगी। तो भैया क्या 15 के आगे पीछे की सम संख्याएं आप नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। 15 के बाद आती 16 और फिर 18। आगे की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या तो आपके दूसरे तरफ ही रहेंगी। फिर भी लिख लो, ये हो गई 14 और ये हो गई 12। अच्छा पूछा क्या है? ये नहीं पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आंसर 18 जो कि ऑप्शन में नजर आ रहा है, और टिक कर दोगे और आंसर आपको माइनस मार्किंग में माइनस में नंबर जरूर मिल जाएंगे। ध्यान से पढ़ो। कह रहा है उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। ये ध्यान रखिएगा कि दूसरे नंबर की बड़ी से सेकंड लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, और वो कौन है? वो है आपका 16। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ना कि आपका 1 2 3। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन को आसान बनाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो कंडीशन में पूछा जाता है, एक जिसमें प्रतिशत एक साथ दिया होता है, मतलब कह देगा जैसे यही क्वेश्चन है, और एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें हर प्रतिशत के साथ शेष वर्ड लिखा होता है। शेष राशि का कहते 50% खर्च किया, फिर शेष का 30% खर्च किया, फिर शेष का 20% खर्च किया, फिर शेष का 10% खर्च किया, यानी रिमेनिंग पार्ट की बात करता है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो दोनों को मिलाकर बनाया गया बेसिकली। अगर आपको रिमेनिंग की बात करें तो प्रतिशत अलग अलग निकालने होते हैं, लेकिन रिमेनिंग की बात ना करें तो प्रतिशत हम एक साथ निकालते हैं। तो जरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्यक्ति ने अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को दे दिया, 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। क्या यहाँ कहीं ऐसा लिखा है कि शेष का 30 दिया है? ऐसा तो नहीं लिखा है, ठीक, यानी कि 50 और 30 उसने दे दिया। फिर कह रहा है, अब लिखा है शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया है। उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हैं, तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? तो जरा ध्यान से समझिए, प्रतिशत चल रहा है तो हम हर प्रतिशत को 100 मानेंगे, यानी हर चीज को 100 लेकर चलेंगे। हमने मान लिया उस बंदे के पास 100 रुपए थे, ठीक है, चलिए 100 मान लेते हैं, ठीक। उस बंदे के पास 100 थे, 100 में से उसने क्या किया कि पहले खर्चा कितना किया है? 50%, ठीक। फिर शेष तो लिखा नहीं है, अगर शेष लिखा होता तो हम 50 का परसेंटेज निकालते, फिर 30 निकालते। कह रहा पहले पुत्र को 50 दिया, फिर 30 पुत्री को दिया है, तो दोनों प्रतिशत को एक साथ निकाल सकते हैं। तो 50 + 30 यानी कि 80% उसने क्या कर दिया? अपने बेटे और बेटी को दे दिया। तो 100 का 80% तो 80 होता है, इसीलिए 100 माना है ताकि कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 100 में से 80 तो उसने चला गया, ये वाला तो माइनस हो गया, बचा कितना? 20 बचा उसके पास। अब कह रहा है इस 20 में से, अच्छा इस 80 को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये शेष राशि दिखा रहा है, ठीक, तो बचे राशि का 80%। तो अब इस 20 में से 80% ट्रस्ट को दिया है, तो अब माइनस 80% हम निकालेंगे, तो 20 का 80% निकालोगे तो 16 होता है, ठीक। 8 दूनी 16, यानी 20 में से 16 रुपए तो उसने किसी ट्रस्ट को दे दिए, बचे कितने? 4। तो ये बचे जो हैं, कह रहा है एक्चुअल में उसके पास कितने बचे हैं? 16,000। हमारे हिसाब से कितने बचे? 4, और उसके हिसाब से कितने बचे? 16। दोनों बराबर है आपस में, तो 4 बराबर 16,000। तो एक बराबर कितना हो गया? 4,000। कह रहा है भैया टोटल धनराशि बताएं, तो हमने तो 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 लाख रुपए। यानी उसको कितना भैया, कितना पैसा था उसके पास? केवल 4 लाख रुपए थे, जिसका उसने 50%, 30% और 80% दान कर दिया। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ ईच एज ऑफ अ स्क्वायर बी डबल्ड। भैया कोई स्क्वायर है, उसकी हर साइड को डबल कर दो, तो बताओ इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2 तरीके तो यही हैं, एक तो ये 2D मेथड से हो जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि भैया एक स्क्वायर की साइड को A मान लो, फिर उसको 2A कर दो, डबल कर दो, ठीक है, उससे भी निकल आएगा। लेकिन हम लोग 2D लगाते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, आसानी से आ जाएगा। स्क्वायर में हर साइड क्या होती है? आपस में इक्वल, ठीक, हर साइड क्या है? अपने आप में इक्वल है। तो हमने एक साइड को 100 मान लिया, अगर एक 100 है तो दूसरी भी 100 है, तीसरी भी 100 है, और चौथी भी 100 है। क्या दिक्कत है? और जब आपको पता है हर तरफ से स्क्वायर की साइड आपकी इक्वल होती हैं और उसका प्रतिशत पूछा है, तो 2D काम करता है। 2D कैसे काम करता है? दोनों साइड को जोड़ दीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए, और बटे में क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। लेकिन हमने साइड मानी कौन है? 100, तो x भी 100 है, y भी 100 है। तो जरा लिख दो, ये हो गया 100 + 100 + 100 × 100 बटे 100। भैया क्या कैलकुलेशन नजर आ रही है? 100 100 100 मिलकर कितने हो गए? 300%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और इसको सोल्यूशन करने का एक और तरीका है, ठीक है। साइड A मानिए, फिर उसको डबल कर दिए, फिर उसका एरिया निकालिए। एक का A² आएगा, एक का 4A² आएगा, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। तो प्रतिशत कितना? 300%। वो भी एक तरीका है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 5 की पावर √x + 12 की पावर √x बराबर 13 की पावर √x, देन x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है वो x के स्क्वायर रूट में है,
ज़रा बताएं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा डिटेलिंग पर जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन पर जाएंगे, अच्छा ऑप्शन दिए क्यों होते हैं? सीधी सी बात है, ऑप्शन देने का एक ही मतलब होता है कि हाँ वो हमारी हेल्प के लिए दिए हैं, है ना। अगर हमें थोड़ा सा दिमाग चला लें, अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर ले तो मैथ्स में तो हम 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से कर लेते हैं। एडवांस मैथ में अगर आप देखोगे तो आपके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, ये बहुत सारे ऐसे पोर्शन होते हैं जिनमें आप ऑप्शन उठाते हो, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हो और आंसर आपको मिल जाता है। वहाँ पे आपका 70% क्वेश्चन आपका ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। और कहने में वो ट्रिक बन जाती है, पर वो ट्रिक नहीं है, वो लॉजिक है। ठीक, तो बस यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो भैया कब तक अंडर रूट एक्स को भैया सॉल्व करेंगे। सीधा सा तरीका नजर आ रहा है, x का मान पूछा है तो ऑप्शन में x का ही तो मान दिया है ना। तो क्यों ना यही मान उठाकर एक बार चेक कर लें, दोनों बराबर आ जाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए, तो पहला ऑप्शन जो दे दिया वो 25/4 दे दिया। अब तुम परेशान हो गए कि भैया 25/4 तो होल नंबर है। अब 25/4 को जब x की जगह लिखोगे यहां पर 25/4 तो 5/2 आ जाएगा, और 5/2 यानी 2.5। तो 2.5 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या भैया किसी की पावर 2.5 निकाल पाएंगे? ठीक है, या 2.5 को फिर हम तोड़ेंगे तो 5/2 के रूप में आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन या दशमलव बन रहा है। तो यानी ये तो थोड़ा सा आपका लॉजिकल, आपका दिमाग खराब करने वाला है, तो इसको तो भूल जाओ। ठीक है, होगा भी नहीं आंसर। 2.5 की वैल्यू है, कहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे? जरा बाकी के 3 ऑप्शन है, जरा देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड को हमने जरा रखा है x की जगह, तो ये हो गया 5√4 प्लस 12√4 और इक्वल टू 13√4। आपको पता है 4 का रूट क्या होता है, बाहर आकर क्या बन जाता है 2। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, जितने लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उनको ये भैया ट्रिपलेट नजर आ रहे होंगे। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, दोनों ही आपके क्या, ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि दोनों को सोल्यूशन दे रहा है। फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कैलकुलेट कर ले। तो 5 होता है स्क्वायर 25, 12 होता है 144, 13 होता है 169, 25 और 144 मिलकर बनते हैं 169 बराबर 169, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका करेक्ट हो गया। आगे की जरूरत नहीं पड़ी, और आगे की जरूरत पड़ती भी तो आप सीधे सीधे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि अरे वैल्यू रखनी है स्टेप बढ़ाने, जरा 9 का रूट निकालो 3, तो 5 का क्यूब और 12 का क्यूब क्या 13 के क्यूब के बराबर होता है? आपको क्यूब रटे हुए हैं, याद है, तो आप फटाक से दिमाग में बैठा लो कि भैया ये बराबर नहीं होता है। 16 रखते तो आपकी पावर 4 आती, तो क्या 5 की पावर 4, 12 की पावर 4, 13 की पावर 4 के बराबर होता? नहीं, केवल स्क्वायर आपका इक्वल बना रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर भी आपका पावर का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250 है, तो x का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जरा यहाँ पर x का मान बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लस 7 नजर आ रहा है इसको हम इस तरफ करते हैं, तो 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 250 माइनस 7, तो ये आपका हो गया 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 243। जैसे 240 नजर आया, अब जिसको पता है कि 243 देख के खुश क्यों हो रहे हैं, तो उनको खुशी मिल गई होगी क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 5 होता है। तो जैसे ही 3 की पावर 5 बन गया, आपको मालूम है कि पावर बराबर हो जाएंगी। ये हो गया 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 3 की पावर 5। अब बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो गई, तो ये हो गया आपका x प्लस 3 बराबर 5 और ये यहाँ घट गया तो x बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड x बराबर 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ना होकर लॉजिकली क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए तरीका क्या है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जय हिंद।